रात को गोली और भोली दोनों घूमने को निकले। उन्हें जंगल के बीच में एक डरावना सा घर दिखा जो कि बहुत ही डरावना लग रहा था। उसके बाद गोली और भोली उसे इग्नोर करते हुए आगे चलने लगी। उन लोगों को पता ही नहीं था कि जंगल में ग्रैनी का भूत रहता है। रात थी पूर्णिमा की रात। उस रात को ग्रैनी को एक जिंदा शरीर चाहिए थी पूजा करने के लिए। इसीलिए ग्रैनी छुपकर एक शिकार का इंतजार कर रही थी। ग्रैनी को एक 18 साल का जवान लड़का चाहिए था पूजा करने के लिए। गोली और भोली इस बात से बहुत ही अनजान थे। तभी उन लोगों को ग्रैनी दिखा। ग्रैनी उन लोगों को रोकने के लिए बोल रही थी। फिर गोली ने बोला कि तुम मत रोको, गाड़ी चलाओ। फिर वो गाड़ी चला के ग्रैनी के पास से निकल गई पूरा स्पीड से। फिर गोली पीछे मुड़ के देखा, बहुत ही डरावना लग रहा था। ग्रैनी उन लोगों से बहुत ही गुस्सा हो गई। तभी गोली ने गाड़ी रोक दी क्योंकि गोली को बहुत जोर से सुसु आया था, इसलिए गोली ने गाड़ी को रोक दिया। तभी गोली जंगल की तरफ जाने लगा। फिर गोली एक पेड़ के नीचे जाके सुसु करने लगा। तभी गोली की चीखने की आवाज सुनाई दी। फिर गोली जल्दी से गाड़ी की तरफ जाने लगी। गोली गाड़ी के पास आके देखा कि गोली तो गाड़ी के पास है ही नहीं। फिर ये नीचे देखा कि बहुत सारा खून गिरा हुआ है नीचे। गाड़ी के नीचे खून देख के गोली बहुत ही परेशान होने लगा कि भोलू को किसने किडनैप किया होगा। क्या ये काम ग्रैनी का हो सकता है? ये बात सोच ही रहा था गोली, तभी एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दिया। तभी गोली जंगल की तरफ दौड़ने लगा। जल्दी से जंगल की तरफ जाने लगा गोली। जंगल के पास आके गोली को कुछ भी नहीं दिख रहा था। गोली जंगल के इधर उधर ढूंढ रहा था कि गोली कहीं है कि नहीं। फिर गोली जंगल में जोर जोर से चिल्लाने लगा, गोली 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 गोली। फिर भी गोली का कोई भी पता नहीं मिल रहा था। फिर भी गोली जंगल के और भी बीचों बीच जाने लगा कि गोली को कोई मिलता है कि नहीं मिलता। फिर गोली ने सोचा कि बाबा को बुलाना ही पड़ेगा। तभी गोली को जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा डरावना सा घर दिखा जो कि बहुत ही डरावना लग रहा था। जंगल के बीचों बीच इतना बड़ा डरावना सा घर किसका है? तभी गोली घर के आगे जाने लगा और दरवाज़ा ठोकने लगा। फिर भी किसी ने भी आवाज़ नहीं दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। दरवाजे के आसपास कोई था भी नहीं। ये देख के भोली बहुत ही डर गया। फिर गोली घर के अंदर जाने लगा। घर के अंदर जाके देखा घर में तो कोई था भी नहीं। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा अपने आप बंद होने लगा। ये देख के गोली बहुत ही डर गया। ये सब घटना देख के गोली को पता चल चुका था कि घर के अंदर कोई ना कोई बुरी शक्ति है। फिर घर से किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। Where are you? Do you want to play hide and seek? I see you. ये आवाज़ सुन के गोली को पता चल चुका था कि घर के अंदर कोई ग्रैनी का भूत रहता है, ग्रैनी का चुड़ैल रहता है। ये सब देख के गोली घर के अंदर जाके छुपने लगा। Where are you? Do you want to play hide and seek? गोली छुप छुप के ग्रैनी को देख रहा था। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या अब वो क्या करे। गोली सिर्फ ग्रैनी का जाने का इंतजार कर रहा था। तभी ग्रैनी नीचे उतर के दूसरे रूम की तरफ जाने लगा। बोलू समझ गया यही बढ़िया मौका है बोलू को ढूंढने का।
जिससे मैं ऊपर जाकर भोलू को ढूंढता हूँ। भोलू तभी जल्दी से ऊपर जाने को लगला। ऊपर जाके तो उसका दिमाग ही घूम गया, क्योंकि यहाँ पर तो 3 रूम है। कौन से रूम में भोलू को छुपा के रखा होगा। ये 3 रूम देख के गोली का तो सिर दर्द करने को लगा। अब गोली क्या करेगा। फिर गोली पहले एक रूम में जाने के बारे में सोचा और फिर वो रूम चेक करने के लिए अंदर गया। चेक करते हुए गोलू को भोलू दिख गया। भोलू बहुत ही खुश हुआ ये देख के। फिर गोली भोलू को उठाने लगा। भोलू कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। ये देख के गोली बहुत ही टेंशन में आने लगा। तभी गोली सोचा कि जाके थोड़ा पानी लेके आता हूँ। तभी गोली जल्दी से पानी लेने के लिए जाने लगा। तभी एक दुर्घटना घट गई। I see you. गोली अब होश में आने लगा और गोली को पता ही नहीं कि वो डरावना सा होश में आने के बाद अपना पसीना पोंछने लगा, क्योंकि गोली बहुत ही डर गया था। फिर गोली भोलू को बुलाने के लिए जाने लगा और बुलाने लगा गोलू को। इतने बुलाने के बाद भी भोली नींद से नहीं उठा। फिर गोली एक दिमाग में एक आइडिया सोचने लगा। फिर गोली सोचा कि मुझे पानी की ज़रूरत है अभी। फिर गोली ने एक तरकीब लगाया। इस हरकत की वजह से गोली को एक थप्पड़ मारा। गोली और भोली बिस्तर में बैठ के सोचने लगे कि हम इस घर से निकले कैसे। फिर भोली ने बताया कि हम लोगों को लगता है बाबा को बुलाना पड़ेगा। फिर गोली बोलता है कि हाँ ठीक ही लगता है, हम लोगों को बाबा को बुलाना चाहिए। फिर गोली और भोली मिलके बाबा को बुलाने लगे। इस सबके सामने बाबा प्रकट हुए और गोली बोली ये देख के बहुत ही खुश हुआ। गोली बाबा से पूछने लगा कि आपका हाल ऐसे कैसे हुआ। फिर बाबा ने बोला कि मेरा हाल, मैं हिमालय पर तपस्या कर रहा था इसलिए ऐसा हो गया। फिर गोली अपना तकलीफ बताने लगा कि वो लोग कैसे इस घर में आए और कैसे उन लोगों को किडनैप किया गया और इस घर में कौन सा एक बुढ़िया रहती है तब बहुत डरावना सा। बाबा बोलने लगा कि तुम लोग तो ग्रैनी के चक्कर में पड़ चुके हो। ग्रैनी बहुत ही एक शैतान आत्मा है जो कि दूसरों को पकड़ के अपना पूजा करती है मार के। तुम लोग ग्रैनी के झांसे में फंस चुके हो अभी। आज रात तुम दोनों यहाँ से नहीं निकले तो ग्रैनी तुम लोगों को मार के अपना पूजा संपूर्ण करेगा। फिर गोली पूछने लगा कि हम यहाँ से बचे कैसे, बाहर कैसे जाए इस घर के। उसके बाद ग्रैनी और भी ताकतवर हो जाएगी। बाबा बोला कि यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, आपको तुम लोगों को घर के नीचे एकदम नीचे जाना पड़ेगा। वहीं पर ही एक बुक है, बुक में एक दरवाज़ा खोलने का एक मंत्र है। वो मंत्र तुम्हें दरवाजे के पास जाके बोलना पड़ेगा। ये मंत्र तुम्हें 12 बजे से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि 12 बजे ग्रैनी अपना पूजा संपूर्ण करेगी। जल्दी से जाओ और नीचे जाके वो मंत्र पढ़ के आओ। तभी घर के अंदर ग्रैनी आ गया और ग्रैनी बहुत ही गुस्से में लग रही थी। लोगों को मैं खा जाऊंगी। जो सुन के बाबा बोलने लगा कि तुम लोग जाओ, आगे जाओ और मैं यहाँ पर ग्रैनी को रोकता हूँ, जितनी देर रोक सकता हूँ। तुम लोग जल्दी से नीचे जाके वो मंत्र पढ़ के आओ। आप लोगों को क्या लगता है, बाबा और गोली क्या ग्रैनी के हाथ से बच पाएंगे कि नहीं पाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है ये ज़रूर कमेंट में बताएं। और ये गोली क्या यह इस घर से निकल पाएंगे कि ना पाएंगे, ये हम जानेंगे दूसरे वीडियो में। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर देना। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। और हम मिलते हैं और एक नए वीडियो में।
और इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।